अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आई होप आज का आप लोगों को ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। कोशिश तो मैंने पूरी की है और साथ ही ना हम लोग ने इस ब्लॉग को बनाने में ना काफ़ी इंजॉय भी किया। तो ना मेरा ब्लॉग डेली ही देखते हैं तो लोगों को पता होगा कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मैं रात में ही उन्हें छोटा मोटा सा तो सरप्राइज़ दे चुकी थी, लेकिन अब ना बड़े सरप्राइज़ की बारी है। और यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। इवनिंग का टाइम था तो बस मैंने अपनी छोटी सिस्टर इन लोगों को भी बुला लिया था काम करने के लिए। तो मतलब डेकोरेशन में ना काफ़ी हेल्प लेनी पड़ती है और बलून इतने सारे आप लोगों ने देखे। तो पहले तो हम लोगों ने बलून फुलाए और बलून फुला फुला के ना हम लोगों के मुंह थक चुके थे और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया और फिर हम फटाफट से लग गए थे डेकोरेशन में। और बच्चों को आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से मतलब एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि आज पापा का बर्थडे है। और ना दोनों ही लोग कर रहे थे कि हैप्पी बर्थडे टू यू। जब ना घर में कुछ इस तरह से छोटा मोटा हम लोग फंक्शन करते हैं ना तो काफ़ी मज़ा आता है। बहरहाल खैर मैंने ज़्यादा लोगों को तो नहीं पूछा था क्योंकि हस्बैंड मना करते हैं, कहते हैं कि हम इतने बड़े हो गए हैं अब क्या करोगी, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, मैं घर के ही लोग हैं, यानी कि हम सभी लोग, दोनों लोग होते हैं, बच्चे दोनों होते हैं। लेकिन आज हस्बैंड का ना पार्टी में गए थे, यानी कि प्रोग्राम था फैमिली में ही। तो वहाँ जाने की वजह से ना थोड़ा लेट हो गए थे तो बच्चे सो गए थे, जिसमें दानीन तो जगती रही थी, मीराब सो गया था। और सुबह उठ के फिर उसको बड़ा बुरा लगा कि मम्मा मुझे जगाया क्यों नहीं, कल रात को भी आपने ऐसे ही कर लिया और आज भी। तो रोने लगा। फिर उसके बाद उसके सामने ना सुबह फिर से उसके पापा ने उसको केक काट के दिखाया, खिलाया, तब फिर वो खुश हो गया। चले जी, तो खैर मैं डेकोरेशन कर रही हूँ और साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ भी लगी हुई हैं, दोनों चची की बेटियाँ हैं जी। ये जो डेकोरेशन है ये बिल्कुल बजट के अंदर है। आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी, यानी कि बच्चे के बर्थडे में या फिर आप लोग खुद अपनी एनिवर्सरी में अपने हस्बैंड के बर्थडे में सरप्राइज़ इस तरह से दे सकते हैं। और ये जो डेकोरेशन है वो लगभग 200 से 250 के अंदर हो गई थी। हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे डेकोरेशन का खर्चा बता रही हूँ, क्या केक जो होता है ना वो आप लोग इसमें से कट कर दीजिएगा, ना आप लोग कहेंगे कि अच्छा 200-250 में केक भी आ गया आपका। तो खैर केक नहीं आया था, केक मैंने अलग से ऑर्डर किया था। और 200-250 में यहाँ पे ना डेकोरेशन सारी हो गई थी। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन रखी है, बलून मंगा लिए थे और थोड़ा सा बर्थडे का बैनर जो था वो मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। सिर्फ जो झालर है ना ग्रीन वाली, बस वो मंगाई थी। साथ ही मैंने यहाँ पे ना थोड़े रोज़ फ्लावर और साथ में रोज़ पेटल्स जो होती हैं ना वो मंगा ली थी। अगर आप लोग पहले से ही आर्टिफिशियल मंगा के रखते हैं ना तो वो भी आपका अच्छा खासा काम कर जाती है। बट मैंने रोज़ के फ्लावर और रोज़ पेटल्स मंगा ली थी, तो बाहर का थोड़ा सा गेट भी मैंने डेकोर कर दिया। और डेकोरेशन ना सबसे ज़्यादा मैंने रूम में की थी, बाहर इतनी नहीं की थी। उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये ना हस्बैंड का गिफ्ट है। मैं जैकेट लेकर आई थी, पहले ही घर गई थी तभी मैं ख़रीद लाई थी इसको। तो बस मैं खुद अपने हाथों से इसको रैप कर दूँगी, यानी कि गिफ्ट पेपर में गिफ्ट रैप कर दूँगी। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ही खुला दो ना तो इतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा सस्पेंस रहता है कि हाँ भाई इसमें क्या हो सकता है हमारे लिए। तो बस यहाँ पे मैंने गिफ्ट को अच्छे से रैप कर दिया। डेकोरेशन में ना लगभग 1 घंटा लग गया था हम लोगों को, और सभी लोगों ने इकट्ठे होकर डेकोरेशन कर ली थी, तो काफ़ी आराम से ना डेकोरेशन मेरी हो गई थी। अच्छा जी, खाना मैंने तो नहीं बनाया था क्योंकि हस्बैंड पार्टी में गए थे, यानी कि प्रोग्राम था थोड़ा, तो घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स वहाँ गए थे प्रोग्राम में। तो इस वजह से मैंने खाने का प्रोग्राम जो था वो घर का वो कैंसिल कर दिया। ओनली केक रखा था और साथ ही बस थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी और गिफ्ट रैप कर दिया था। मुझे ना ये सारे काम करने में बड़ा मज़ा आता है कि घर में किसी भी मेंबर्स का इस तरीके से बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो, हस्बैंड को सरप्राइज़ देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं बर्थडे का ही इंतज़ार करूं, मेरा मन होता है ना तो मैं नॉर्मली दिन में भी हस्बैंड को सरप्राइज़ दे देती हूँ। जैसे कि वो अगर कहीं जाते हैं और अचानक से फिर आए हैं शाम में, तो मैं मतलब उनके लिए सरप्राइज़ कुछ ना कुछ प्लान कर लेती हूँ और जब वो शाम में आके देखते हैं ना तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो जी ये लें, गिफ्ट रैप मेरा हो गया आराम से। और अब लास्ट में बारी आती है बेड को थोड़ा ठीक हालत में लाने की, तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं बेड को क्लीन कर लूँगी। तो आप लोग ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरी तरह कितने लोगों को इस तरह से अच्छा लगता है कि घर में छोटे मोटे से प्रोग्राम करना और बजट के अंदर रहकर और ये छोटी छोटी सी खुशियों को मतलब इकट्ठा करना। तो मुझे तो कसम से बड़ा मज़ा आता है कि घर में कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो उसके लिए कुछ इस तरह से हम लोग प्लान करते रहें। तो मैं बच्चों का
भी बर्थडे इसी तरह से मनाती हूँ। शायद आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मीराब का बर्थडे है दानीन का। तो दानीन के बर्थडे की तो मैं कोई भी शूटिंग वगैरह नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ मीराब के बर्थडे की मैं ज़रूर करती हूँ। साथ ही हस्बैंड के बर्थडे को भी मैं काफ़ी अच्छे से मनाती हूँ, क्योंकि साल में एक बार तो आता है। जी, तो कैंडल्स को भी मैंने ना रोज़ से अच्छे से डेकोर कर दिया था, जैसे कि मैं किसी भी बाउल में रखूँ तो वो बाउल अच्छा लगे। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि दानीन मेरे साथ-साथ बराबर पेटल्स को लगवा रही थी, और वो ना लगा कम रही थी, बिखेर ज़्यादा रही थी। फिर मैं उसे मना करती थी कि नहीं-नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करो। तो यहाँ पे मैंने 3 बाउल, 1 छोटा बाउल कर दिया था और 2 बड़े बाउल में मैंने पेटल्स लगा दी थी, रोज़ पेटल्स, और बीच में ना कैंडल रख दी थी। साथ में मैं यहाँ पे ना थोड़ी-सी जो अंदर आने का एरिया होता है ना, उसको हल्का सा डेकोर कर दूँगी। तो फ्लावर की पत्तियाँ हैं ना, तो एकदम से तो बिखेरना ठीक नहीं रहता कि पैरों के नीचे आएँगी। तो मैंने बस इस तरह से लाइनिंग बना दी थी 2, और फिर बेड को अच्छे से डेकोर कर दिया। बेड के जो मैंने झालर लगाई थी ना बर्थडे वाली ग्रीन, तो उसके आस-पास हल्के से बलून रख दिए। बेड पे ब्लैंकेट लगा के थोड़ी-सी रोज़ पेटल्स मैंने बिखेर दी थी और एक हार्ट शेप दे दी थी। गिफ्ट को अच्छे से दोनों जो बाउल थे ना कैंडल के, यानी कि जिनसे मैंने रोज़ पेटल से उन्हें सजाया था, तो बस वो रख दिया था। और यहाँ आ गए थे हस्बैंड, जब वो शाम में यानी कि रात में 9 बजे लौट कर आए थे ना पार्टी में से, तो देख के एकदम शॉक्ड हो गए कि अरे वाह! इतनी अच्छी डेकोरेशन कर ली, रात में तो तुमने सरप्राइज़ दे दिया था फिर से। फिर ना बस यहाँ पे मैंने बिठाल दिया केक कट करने के लिए। मैं थोड़ा शूट कर रही थी, और इसके बाद मतलब थोड़ी-सी ही मैंने और क्लिप ऐड की इसके बाद, और फिर मैंने फ़ोन को साइड पे रख दिया। हम लोगों ने आराम से बर्थडे एन्जॉय किया। तो यहाँ पे हस्बैंड ने कैंडल्स वगैरह जला के फिर केक को कट किया, और बाद में उसके फिर उन्होंने अपना जो गिफ्ट था वो देखा, तो उन्हें गिफ्ट यानी कि जैकेट काफ़ी पसंद आई। कह रहे थे कि ये तुम कब खरीद लाई, ऑनलाइन मंगाई थी या फिर मतलब कैसे, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि तुम ये जैकेट ले कब आई। तो बस यही फिर हम लोगों की आपस में थोड़ी बहुत बातें होती रहीं। तो चलिए जी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को आज का बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद रही है मेरी कि अच्छा लगा होगा आपको। कोशिश तो मेरी यही थी, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।